Hello bachcho, let's see the question. The question says a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. See the figure. Find the sides AB and AC. तो यहाँ पर ही हमें डायग्राम दे रखा है, हमें फाइंड करनी है साइड्स ए बी और ए सी। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओ से हमने ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने सपोज कर लिया, सपोज ये पॉइंट ई है, इसे ले लिया एफ। ओके, ओ एफ को मिला दिया और ओ ई को मिला दिया। ठीक है, अब ओ ई और ओ एफ को ज्वाइन करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ए सी टेंजेंट है, ठीक है, और ओ ई रेडियस है पॉइंट ई पर। और किसी भी सर्कल में बच्चों अगर किसी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएं और उसी पॉइंट से जाती हुई रेडियस बनाएं तो ये दोनों एक दूसरे से हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स एंगल ओ एफ बी, एंगल ओ डी बी और एंगल ओ ई सी। ठीक है, ओ ई सी ये तीनों ही हो जाएंगे 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंगल कितना होता है, ये इज 90 डिग्री। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये मिला। अब थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ ए को, ओ सी को और ओ बी को। इन तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया। अब इनको ज्वाइन करने के बाद हम ये देख सकते हैं, अगर हम पॉइंट सी को देखें तो सी से जाती हुई दो टेंजेंट्स हमें दिख रही हैं, सीई और सी डी। और किसी भी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया। सपोज ये बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, टेंजेंट्स बनाई गई PX और PY, तो ये आपस में होंगी इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि CD और CE बराबर हो जाएंगे, है ना, CD और CE बराबर हो जाएंगे और दोनों ही हो जाएंगे 6, क्योंकि CD तो 6 हमें डायग्राम में दे रखा है। बाय द सेम वे हम कह सकते हैं कि BD और BF ये दोनों हो जाएंगे 8। तो ये डिस्टेंस आ गई 6 और ये वाली डिस्टेंस आ गई 8। ठीक है, AE और AF भी बराबर होंगे, इनको हमने मान लिया x सेंटीमीटर, सपोज दे आर x। तो ये वाली डिस्टेंस x हो गई और AF भी हो गई x। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये देख सकते हैं BC, डायग्राम में हम देख सकते हैं BC क्या हो जाएगा, 6 + 8 मीन्स 14 सेंटीमीटर। ओके, AB हो जाएगा x + 8 और AC हो जाएगा x + 6। अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे हीरोज फॉर्मूला। तो पहले हीरोज फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके,
हीरोज फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ ए बी सी होती हैं साइड्स, ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो एस को निकालने के लिए भी फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मीन्स तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो अब ट्राइंगल की साइड्स हम निकाल चुके हैं, एक साइड को a मान लेते हैं, एक को b और एक को c, ऑर्डर डजेंट मैटर, कोई सी भी साइड a b c ले सकते हैं। तो a हो गया 14, b हो गया x प्लस 6 और c हो गई x प्लस 8। ठीक है, तो ये साइड्स ए बी सी आ गई। अब इसके बाद एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एस निकालना होगा, एस का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ पहले। तो एस क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स को प्लस करते हैं, 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2, 2 कॉमन कर लेते हैं न्यूमरेटर से, देन x प्लस 14 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s हमें मिल गया यहाँ पर x प्लस 14 सेंटीमीटर। ओके, अब s निकल आया है। s निकलने के बाद अब हम हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ट्राइंगल ABC। हीरोज फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस 14, देन x प्लस 14 और c हमारा b हमारे पास है x प्लस 6 है ना। तो जब b x प्लस 6 है तो x और 6 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हो जाएगा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। अब ये आ जाएगा रूट x प्लस 14, 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये आ जाएगा रूट 6 8 सा 48 हो गया, ये 48x और x प्लस 14। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया ट्राइंगल ABC सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायग्राम में अपने हम ये देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC का एरिया है, अगर हम ट्राइंगल OAB का एरिया निकालें, OAC का एरिया निकालें और OBC का एरिया निकालें, तो इन तीनों एरिया का जो सम है वो भी ट्राइंगल ABC के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो अब इन तीनों ट्राइंगल्स के हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज निकालना शुरू करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, अब इन ट्राइंगल्स के एरिया निकालना स्टार्ट करते हैं। सपोज A1 है हमारा एरिया ट्राइंगल OBC, तो 1/2 BC इंटू OD, तो ये हो जाएगा 1/2 14 इंटू 4, 2 2 सा 4, दिस इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये OBC हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं OAB। सपोज A2 इज एरिया ट्राइंगल OAB, तो ये आ जाएगा 1/2 OAB के लिए AB और OF, AB into OF, then it will be 1/2, AB है x प्लस 8 और OF है 4, 2 2 सा 4, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
अब इसके बाद तीसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, OAC, एरिया ट्राइंगल OAC। ये हो जाएगा 1/2 AC इंटू OE। ओके, तो 1/2 x + 6 इंटू 4, 2 2s are 4, it will be 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये कह सकते हैं ना कि एरिया ट्राइंगल ABC दिस इज इक्वल टू A1 + A2 + A3। ओके, अब ये वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ABC का एरिया है √48x इंटू x + 14, और इधर भी वैल्यूज रख लेते हैं, 28 + 2x + 16 + 2x + 12। तो अब ये हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड में अगर हम ऐड कर लें तो 4x + 56। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 48 को हम 4√3 लिख सकते हैं ना, 48 को 4√3 अगर लिखेंगे तो 4 तो बाहर आ गया हमारा रूट के, और 3 रह गया रूट के अंदर, तो ये x + 14 हो गया, और ये है 4x + 56। अब ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड से 4 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये 4 हमारा कैंसिल हो सकता है ना, थोड़ी कैलकुलेशन सिंपली और इजी हो जाएगी। 4 कॉमन किया तो x + 14, अब 4 और 4 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 3x, x + 14, और 4 तो कैंसिल हो चुका है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड स्क्वायर हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर रूट हमारा ऑल रिमूव हो जाएगा, और राइट हैंड साइड हो जाएगा x + 14 का होल स्क्वायर, 3x इंटू x + 14, ये x + 14 के साथ, एक सेकेंड, अच्छा ये x मैंने कॉमन कर लिया है, हाँ ठीक है, 3x x + 14 इक्वल टू में हो गया x + 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सारे टर्म्स हम ऐसा करते हैं कि एक साइड पे ले लेते हैं, 4 तो कैंसिल हो चुका है, इधर x + 14 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सारे टर्म्स एक साइड पे ले लेते हैं, तो 3x x + 14, और ये माइनस हो गया x + 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब x + 14 कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा, 3x माइनस, और इस टर्म में बचा x + 14 इक्वल टू 0। तो एक बार तो हम ले लेंगे x + 4, दो ब्रैकेट्स हमारे आ गए ना, पहले सेकंड वाले ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वेट करेंगे, तो 3x - x - 14 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x + 14 और 2x - 14, x + 14 और 2x - 14 इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अगर हमने लिया x + 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -14 मिल गया, और अगर हमने लिया 2x - 14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 14 मीन्स x इक्वल टू मिल गया 7। तो x इक्वल टू -14 तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती हमारी, है ना, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कांट बी नेगेटिव, तो फाइनली वी हैव x इक्वल टू 7। अब जब x मिल गया तो साइड्स हम निकाल सकते हैं, ए बी क्या थी, x + 8, सो दिस इज 7 + 8 मीन्स 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी ए या ए सी कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 + x थी ये। ठीक है, तो 6 + 7 मीन्स 13 सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर एंड
13 centimeter. ठीक है, so this is your answer. Okay, hope you understand it well. Thank you.